हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 8 से लेकर 11 तक। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। मैं लोकेंद्र करण। भाग 2 हमारा चल रहा था। भाग 2 में हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ लिए थे। भाग 1 कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। जिसमें से हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ लिया था, तो अनुच्छेद 5 से 7 तक हमने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं अनुच्छेद 8 के बारे में। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, विदेश में रहने वालों को नागरिकता। तो भाग 2 नागरिकता का वर्णन करता है। भारत में किस व्यक्ति को किस तरह से नागरिकता मिलेगी। तो 8 नागरिकता कहता है किस तरह से मिलेगी, तो जो विदेश में रहते हैं उनको कैसे मिलेगी, तो विदेश में रहने वालों को भी नागरिकता मिलेगी। विदेश रहने वालों को नागरिकता, मतलब कि जब भारत का स्वतंत्र संग्राम चल रहा था 1947 में, तो सुभाष चंद्र बोस जैसे विपिन चंद्र पाल जैसे बड़े बड़े नेता भी तो भारत से बाहर रहते थे और भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। तो क्या उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, तो उनको भी तो नागरिकता मिलेगी। वे भी तो भारत के नागरिक है बाहर रहते हुए। तो क्या हुआ, तो राजदूत हो गए वर्तमान समय में जो बाहर रहते हैं, तो उनको भी भारत का नागरिक माना जाएगा। तो कहा गया था इसमें कि जो व्यक्ति बाहर रहता है जिसके माता पिता क्या हो, भारतीय हो, माता या पिता भारतीय हो, और जो बाहर रहता है वो भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये कहता है अनुच्छेद 8 है, इतना सही। अब बात करते हैं अनुच्छेद 9 के बारे में। अनुच्छेद 9 कहता है अगर आपने स्वेच्छा से कहीं बाहर रह रहे, अमेरिका चले गए, उधर ही रहकर उधर ही आपने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली, तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो अनुच्छेद 9 क्या कहता है, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति बाहर रहता है, विदेश में ही बस चुका है, लेकिन जब तक वो भारत का नागरिक माना जाएगा तब तक उसने क्या विदेशी नागरिकता ग्रहण नहीं कर ली हो, और जैसे ही वो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेगा उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो ये कहता है अनुच्छेद 9। अब बात करते हैं अनुच्छेद 10 के बारे में। अनुच्छेद 10 कहता है कि आपकी नागरिकता कहां तक बनी रहेगी, तो आपकी नागरिकता मतलब कैसे समाप्त की जाती है। तो अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता समाप्त। अब आपको नागरिकता मिली है तो नागरिकता समाप्त भी तो कर सकती है भारत सरकार, संसद। तो कैसे समाप्त की जाएगी, तो जब तक आपने कोई देश विरोधी काम ना किया हो। कौन से काम, देश विरोधी काम। देश विरोधी काम कौन से होते हैं, जैसे हिंदू, भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और आप उसमें पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो, तो ऐसे में आपको पागल समझ के ना आपकी विदेशी नागरिकता समाप्त की जाएगी। जैसे भारतीय, या मान लीजिए भारत का किसी और के साथ, चीन के साथ युद्ध हो रहा है, आप कह रहे हो चीन जिंदाबाद, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी ऐसे भी करने से। और भी हो सकता है, या पागल या दिवालिया अगर आप घोषित हो गए, कोई विदेशी, जैसे मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप है जो भारत घूमने आया, आपने उसके मुंह पर थूक दिया, आपको पागल समझ के आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो विदेश विरोधी काम करने पर या पागल हो जाने पर कोई ऐसा काम करने पर कि जिससे आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, ऐसे नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन आपको क्या, भारत से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ऐसे नहीं नागरिकता समाप्त हो गई तो आप भारत में नहीं रह सकते, आप भारत में रह सकते हैं, बस आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 11 की। अनुच्छेद 11 कहता है कि अगर नागरिकता संबंधित कोई कानून बनाना हो, कौन से संबंधित, नागरिकता संबंधित कानून बनाना हो, तो कौन बनाएगा, तो संसद बना सकता है। कौन, संसद। और किस मंत्रालय से विचार विमर्श करेगा, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा है। नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाता है, लेकिन किस मंत्रालय से विचार करता है, तो गृह मंत्रालय।
तो गृह मंत्रालय। तो अनुच्छेद 11 कहता है अगर नागरिकता संबंधित कोई कानून बनाना है तो कौन बनाएगा, तो संसद नागरिकता संबंधित कानून बनाएगा गृह मंत्रालय के विचार विमर्श लेके, जैसे वर्तमान समय में सीसीए एनआरसी लेकर आया गया। तो ये था भाग 2 के बारे में, जिसके अनुच्छेद हमने सारे अनुच्छेद कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।